अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज जो है वो दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जिनका हम तस्करा करेंगे। एक तो जो है वो आपको पता है कि बुशरा बीबी और साकिब निसार की जो मुबैना ऑडियो लीक थी उसकी प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रही थी। उसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है उसको चैलेंज किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसके अंदर एक ऑर्डर हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो है वो ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का ख़त्मी फ़ैसला सुनाने से रोक दिया गया है। ये भी ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। ये दोनों चीज़ों में बात करेंगे, चंद मज़ीद चीज़ें भी हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बुशरा बीबी नजम साकिब की जो ऑडियो लीक है उसके हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि बाबर सत्तार साहब ने यह तहैया किया हुआ था कि वो जानना चाह रहे थे कि जनाब कौन लोग हैं जिनको कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि वो ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बुनियादी सवाल इसके अंदर ये था, क्या कानून उनको अलाउ करता है। इसके अंदर एक लॉ भी उनका जिक्र किया गया कि पहले सेशन जैसे इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसके बाद आप किसी शहरी की प्राइवेसी के अंदर इस तरह से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये मामला उनके सामने चल रहा था। उन्होंने कुछ सवालनामे भी अपने फॉर्मुलेट किए। उसके अंदर गालबन जो है वो 25 मई का फ़ैसला है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये जो है वो ये इश्यूज़ हैं या ये बात है जिसके ऊपर मैं जो है वो अपना फाइंडिंग दूंगा। ये बाबर सत्तार साहब ने जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने ये तयन था। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। साकिब निसार साहब के जो है वो नजम साकिब जो उनके बेटे हैं, ये हमारे जो है वो साबका चीफ जस्टिस गुजरे हैं। इनकी और बुशरा बीबी की जो है वो ऑडियो किसी एजेंसी ने रिकॉर्ड की और उसको मंजर आम पे लाया गया। अब इसके मुतालिक जो है वो एक सो मोटो एक्शन हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि बाबर सत्तार साहब ने किया। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये पूछना चाहता हूँ इस चीज़ पर कि किसके पास ये आया हतमी जो है वो अथॉरिटी मौजूद है। कोई मुल्क के अंदर ला कानूनी अदारे करें उसको रिकॉर्डिंग, उसके अंदर बात नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि कानून उनको किस चीज़ की इजाज़त देता है। अच्छा, उन्होंने जब प्रोब करना शुरू किया तो पता चला कि इधर ला कानूनीत बड़ी ज़्यादा है और एजेंसीज़ जो है वो इसी तरह से पकड़ कर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकती हैं। किसी भी शख्स की जो प्राइवेसी है वो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो अभी ये चल ही रहा है इशू के अंदर। तो इसके अंदर वफाकी गवर्नमेंट ने उस मामले को सेल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दो रुकनी बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उनके ऊपर जो बेंच मुश्तमिल था उन्होंने इसकी समाअत की है। उसके अंदर कोई कमेंट्स भी बेंच की तरफ आते रहे कि जनाब इससे पहले भी जो है वो किसी ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ऑडियो लीक की पावर नहीं है, उस टाइम रोका गया तो उसके बाद वो केस लगा नहीं। उनके बताने का मकसद ये था कि जो इनकी जाहिर है जो लॉ के मुताबिक चलना पड़ता है तो फिर लॉ के मुताबिक तो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन बात ये थी कि जो इजाज़त है वो किसको है, कानून की हम जांच पड़ताल करें कि आप किसी भी जज की उठाकर किसी भी आप लोगों को उठाकर आप कर लें उसकी ऑडियो, तो आप किसी ज़ाब्ते में तो आएँ। वो एक अलग बात है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर इस चीज़ पे पहुंच गया कोई जस्टिस के जनाब ये तो कानून नहीं है, ये तो बाला कानून है किसी की प्राइवेसी, तो क्या होगा, रातों रात पार्लियामेंट को आगे लगाकर एक कानून बन जाएगा। कानून बन गया तो फिर तो चीज़ कानूनी होगी। इसके ऊपर बना भी है एक कानून कि जनाब वो कर सकते हैं, लेकिन अब उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा नहीं होगा ये चीज़ देखी जाएगी। तो ला कानूनीत को कानून में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो इसके अंदर कोई ज़्यादा होपफुल नहीं था, लेकिन मैं कम से कम बाबर सत्तार साहब को ये अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा ऑनरेबल जस्टिस को कि उन्होंने एक मुश्किल केस को हाथ डाला। तभी उनके ऊपर कदम भी आई, उनकी नेशनैलिटी पे भी बात होना शुरू हुई कि जनाब आप तो डुअल नेशनल हैं, आपने क्या करना है, आप तो बाहर भाग जाएंगे। बस इस तरह की बातें उनकी फैमिली के ऊपर भी। फिर वो उन जजेज़ में भी शामिल हैं जिन्होंने 6 जजेज़ जिन्होंने ख़त लिखा है। तो ये एक मसला उनका है कि जिसको लेकर जो है वो मुक़्तदर हल्के चाहते हैं कि ये पावर उनके हाथ से ना जाए और जिसको चाहें वो बना लें और उसको जो कहें कि जनाब आपने फ़लाँ चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऑडियो उसकी रिकॉर्ड कर लें। लेकिन हाई कोर्ट ने बहरहाल आज जिस फैसले को मैं इतना अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो है वो आज
ये कह दिया कि जनाब जो प्रोसीडिंग है उनको रोक दिया जाए और कोई फ़ाइनल जजमेंट जो है वो पास नहीं होगी। तफसील थोड़ी पढ़ लेते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 नुकरी बेंच ने समाअत की। अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 25 जून के अदालती हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया और ताहुक्म सानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्मनामे में कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई ख़त्मी नहीं हुई। हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 के इख्तियारात समाअत से तजावज़ की। सुप्रीम कोर्ट के 2 अदालती फ़ैसलों में असूल तय है, हाई कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। अब उन्होंने 2, 3, 4 जो ग्राउंड लिए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को बताया गया कि 31 मई की हाई कोर्ट की समाअत में जो 5 सवालात तय किए गए हैं वो दरख्वास्त गुजार का केस ही नहीं था। अदालत को बताया गया कि हाई कोर्ट तफ्तीश नहीं कर सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में अथॉरिटीज़ को फ़ोन टैपिंग से रोका गया। हाई कोर्ट के हुक्मनामे के सबब इंटेलिजेंस एजेंसी काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर रहे। हाई कोर्ट के हुक्मनामे के सबब किसी दहशतगर्द को भी आप नहीं पकड़ पा रहे। ISI IB को फ़ोन टैपिंग और CDR से भी रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि 29 मई 2024 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे का जायज़ा लिया गया। इस हुक्मनामे को अगली तारीख कार्रवाई में तोसी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में तोसी ही नहीं दी, इसलिए हुक्मनामा मुअत्तल नहीं कर रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया कि ऑडियो कौन कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। अच्छा, ये भी एक कमीशन भी बनाया गया था, वो भी उन्होंने तस्करा किया। उन्होंने सच पे कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। बहरहाल, क्योंकि जो कार्रवाई चल रही थी वो हिलाकन अच्छी हो सकती है जो बाबर सत्तार साहब के सामने, लेकिन कानून के दायरे से कहीं ना कहीं वो तजाद उसका आ रहा था। बहरहाल उन्होंने भी रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसको देखते हैं, इस मामले को किस तरफ लेके चलना है। तो ये इसके अंदर पेश रफ्त है। दूसरी जनाब इस खबर जो है वो कोर्ट से ये है कि ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फ़ैसला करने से रोक दिया गया है। ये 190 मिलियन पाउंड जो केस है ज़बान ज़द आम है, इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान ये चल रहा है। और इसके अंदर आपको पता है कि जो कार्रवाई हो रही है उसके अंदर नैब कोर्ट के आगे वो मामला चल रहा था। इसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि जनाब जो आपका है इसके अंदर वो अभी अपना फ़ाइनल फ़ैसला नहीं सुनाएंगे। ये PTI के दोस्तों के लिए एक अच्छी खबर है कि 190 मिलियन के अंदर सलमान सफदर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब भी थे, ये माशाल्लाह 2 कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, ये आर्ग्यू कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि जनाब ये जो पीछे भी एक रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी पे या 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर हुआ था, पहले इंक्वायरी हुई थी, उस इंक्वायरी को ड्रॉप कर दिया गया। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि वो रिकॉर्ड जो है दिया जाए और तब तक जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई उसको रोका जाए। 37 या 39 के करीब जो है गवाहान हैं, उनके ऊपर जो है वो उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। आखिरी कुछ गवाहान हैं जिनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है। जो केस है वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो आया है बाहर से, लंदन से, और वो जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया और वो कबीना की उस तरह से जो कह लें कि मंजूरी के बाद गया और वो उसके बाद जो है मुतलका बंदे को दे दिया गया। तो ये केस है बुनियादी तौर पर जो कि मलक रियाज साहब का नाम उसके अंदर आ रहा है कि उनके पैसे थे उनको चलेगी। अब ये जो चीज़ है इसको लेकर ये आ रहा है कि उसके इवज़ जो है वो एक अलकादर ट्रस्ट बनाया गया और ज़मीन जो है वो दी गई। उसके अंदर आज इस्तफसार भी कोर्ट की तरफ से हुआ कि अलकादर ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर्ड है नहीं है, जिसके ऊपर जो है वो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं पूछ कर ये बता सकता हूँ कि ये मामला है या नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी अच्छी इस केस के अंदर ये है कि अगर एक इंक्वायरी पहले ड्रॉप हो चुकी है तो उसके ऊपर दूसरी इंक्वायरी करके रेफरेंस बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। ये एक अब देखने वाली चीज़ है। इसके अंदर डाउट क्रिएट होगा और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बानी पीटी और बुशरा बीबी को इसके अंदर जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब भी
कोई ऐसा मुकदमा आता है कि जिसके अंदर डाउट क्रिएट्स होते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसे शुबात होते हैं, पहले अगर इंक्वायरी अच्छी थी तो पहले की ड्रॉप की, आपके पास ऐसा कौन सा नया एविडेंस आया जिसको आप कहें कि जनाब ये नया एविडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम बात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये नई एडिशनल चीज़ है जो रेफरेंस के अंदर फ़ाइल की जा सकती है। थोड़ी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की दरख्वास्त पर डिवीज़न बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल थे। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली मोहम्मद ख़ान, आज़म खान और दीगर कमरा अदालत में मौजूद थे। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर यही इफ्तिसार किया है कि जनाब इसके अंदर जो है वो आपने ख़त्मी फ़ैसले पर स्टे ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि ट्रायल अपना काम करता रहे लेकिन हतमी फ़ैसला नहीं सुनाएगा, और दूसरे जो सारे फ़रीक़ैन हैं उनको जो है वो तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया। तलबी का यानी कि वो अपना जवाब देंगे, अपना जमा करवाएंगे, नैब को इसके अंदर बताया जाएगा, कुछ भी हो इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ ये है कि पहला जो रिकॉर्ड उनको नहीं मिल रहा, वो रिकॉर्ड कम अज़ कम इनको मिल जाएगा और वो उसके अंदर प्रोड्यूस कर सकेंगे। एक 342 की स्टेटमेंट होनी है मुल्ज़मान की, उसके अंदर वो अपना मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर बताते हैं कि जनाब ये चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, हमारा इसके अंदर क्या मौक़िफ़ है। तो जब रिकॉर्ड उनको मिल जाएगा, पहली जो इंक्वायरी ड्रॉप की नैब ने, तो मेरा ख़्याल है इनका केस जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है और इसके अंदर शायद उनको ये भी चांसेस हों कि वो इनको रिलीफ बेहतर मिल जाए। साइफ़र के अंदर भी इनको रिलीफ मिल चुका है, तोशाखाना भी आलमोस्ट 1 बाय 1 जो है गिर चुके हैं। 9 मई के कुछ मुकदमात हैं और तोशाखाना के डे टू डे बनते रहते हैं नए मुकदमात, कभी जेक में छूटते हैं तो दूसरा आ जाता है, तो अदालतें भी देख रही हैं। बहरहाल अभी आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आज ख़बर यही है और तबसरा यही है कि जनाब इसके अंदर स्टे ऑर्डर हो गया है और 90 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके अंदर फ़ाइनल जजमेंट ताहाल कि जब तक जो है वो इसके अंदर फ़ैसला ना आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आगे नहीं चलेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकती है कि प्रोसिक्यूशन या नैब या हुकूमत वक्त जो है इसी ऑर्डर को ऊपर सेल कर दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, जैसा कि आज हमने पहले भी अपने पार्ट में डिस्कस किया है कि उनको जो ऑडियो केस है उसके ऊपर रिलीफ मिला है। तो देखते हैं नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक